आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सृजन मैथ्स में। और मेरे भाई मैंने एक आरटीआई लगा दिया है, ठीक है। जैसे अभी जो क्या हुआ कि एनआर डिवीजन में जो आरटीआई का मेरे भाई जवाब आया, ठीक है। और 955 सीटें और केवल और केवल 982 रियल सीसीए का डाटा आरटीआई के माध्यम से पता चला। तो मेरे भाई बहुत से मेरे भाई जो यूट्यूबर्स हैं जो सीसीए का वीडियो बनाते हैं, इसका मतलब जानकारी देते हैं, ठीक है। ये मेरी भाई जानकारी किसी को पच नहीं रहा है, ठीक है, कि 13,000 प्लस डाटा जहाँ रेलवे ने दिया कितने सीसीए फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है। लेकिन वहां से जो आरटीआई का जवाब आया मेरे भाई 955 सीटें जो सीसीए के लिए एनआर डिवीजन में था, वहां पर केवल जो रियल सीसीए हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं वो केवल और केवल 982 फॉर्म फिल किए हैं। ये मेरे भाई कहीं न कहीं पच नहीं रहा था, तो मैंने एक आरटीआई लगाया मेरे भाई आरआरबी प्रयागराज को, एनसीआर को, ठीक है। और आरटीआई का मेरे भाई आप पूरी तरीके से, ठीक है, मैं कुछ चीजें ब्लर किया हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं खुद आरटीआई लगाया हूँ। मैं आरटीआई इसलिए लगाया मेरे भाई कि अब यहाँ पर कितना जवाब आता है, ठीक है, अगर उनके पास डाटा होगा, ठीक है, तो जवाब 100% आएगा, ठीक है। और मैं क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हूँ कंप्लीट मेरे भाई आपको मैं बताऊंगा। और आपको पता ना आरटीआई का जवाब मेरे भाई 24 से 48 घंटे में आपको दे दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो मेरे भाई आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और लास्ट का 2 डिजिट मैंने ब्लर किया है। और कल के डेट में मैंने आरटीआई लगाया था, रिक्वेस्टेड विद फिल नार्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। और ये मेरे भाई ईमेल आईडी और ये पेमेंट जो आरटीआई फीस होता है वो 10 रुपए पे करना पड़ता है भाई। आप यूपीआई और चाहे जैसे आप पे कर सकते हैं। ये एसबीआई रेफरेंस नंबर है, ट्रांजैक्शन स्टेटस है, ठीक है। तो मैंने ये आरटीआई लगाया मेरे भाई। अब मैंने आरटीआई में क्वेश्चन क्या पूछा मेरे भाई, आप ये पहले देखिए। पहला क्वेश्चन आप देखें जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एनसीआर को ये आरटीआई लगाया था मैंने, ठीक है। तो सीईएन नंबर 08/2024 ग्रुप डी भर्ती के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में सीसीएए श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला मेरे भाई वो सभी का अब आपके मन में वही होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या पूछा है कि उपरोक्त सीसीए आवेदनों में से कुल उन अभ्यर्थियों को कुल संख्या उपलब्ध कराई जाए जिन्होंने भारतीय रेल के प्रतिष्ठानों, रेलवे वर्कशॉप, रेलवे डिवीजन, रेलवे प्रोडक्शन यूनिट अथवा रेल मंत्रालय के अधीन किसी भी संस्थान से एक्ट अप्रेंटिस पूर्ण की है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लगाया मेरे भाई, ये सभी के क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप लगाइए आरटीआई के माध्यम से। बहुत से मेरे भाई कैंडिडेट मुझसे पूछ मतलब बोले सर आरटीआई लगाइए, और मैंने मेरे भाई आरटीआई लगाया है। और जैसे ही डाटा मेरे भाई आएगा उसी तरीके से आपको कंप्लीट जानकारी आपको मैं दे दूंगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या लगाया मेरे भाई, उपरोक्त सीसीएए आवेदनों में से ऐसे अभ्यर्थियों को कुल संख्या उपलब्ध कराई जाए जिन्होंने गैर रेलवे संस्थानों, यानी जो विदाउट रेलवे संस्थान जो हैं जैसे डीआरडीओ, फेल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डिफेंस, पीएसयू, अन्य किसी गैर रेलवे संस्थान से अप्रेंटिस पूर्ण की है। यदि यह सूचना अभिलेखों उपलब्ध हो तो इसकी भी जानकारी दीजिए। और फोर्थ में जो मैंने पूछा, यदि उपलब्ध हो तो बिंदु संख्या दो में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था, ठीक है, वर्णित केवल रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का श्रेणीवार यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस पीरियड उपलब्ध कराया जाए। मैंने 4 क्वेश्चन मेरे भाई आरटीआई के माध्यम से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को लगाया मेरे भाई। आपको मैंने कंप्लीट जानकारी दिया। जैसे मेरे भाई जानकारी आता है आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि जो एनआर डिवीजन का मेरे भाई, एनआर डिवीजन का जिस तरीके से रिप्लाई मतलब आरटीआई के माध्यम से वहां का डाटा जो पता चला है कि 982 केवल कैंडिडेट है, उस हिसाब से मेरे भाई देखा जाए 13,144 जो भी है, ठीक है, उसका अगर हम डिवाइड करें मेरे भाई 982 तो केवल 8% का मैक्सिमम रेशियो आ रहा है। और इसी प्रकार हमारा 8% का सभी में देखा जाए तो मेरे भाई जो रियल सीसीए है वो केवल 10,000 आ रहा है, ठीक है। और मेरा जो मेरे भाई मेरा जो प्रिडिक्शन था कि जो रियल सीसीए होंगे वो मैक्सिमम मेरे भाई 20,000 होंगे इस वाले वैकेंसी में, सीईएन 08/2024 की वैकेंसी में, ठीक है। अच्छा, इसमें अनुमान ये है कि आप किसी भी यूट्यूबर्स का वीडियो देखिए जो सीसीए का कट ऑफ वगैरह जो कुछ बताते हैं, मैक्सिमम मेरे भाई व्यूज जो जाता है, ठीक है, वो 20,000
15, 16, 20 तक ही जाता है। अब जैसे कटाव का वीडियो कुछ लोग और देखते हैं तो उसी तरह के तरीके से मेरे भाई व्यूज बढ़ता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे भाई मैंने जो प्रयागराज में आरटीआई लगाया, एनसीआर डिवीजन में आरटीआई लगाया मेरे भाई, ये मैंने चारों क्वेश्चन जो अटैच किया मेरे भाई, आप मुझे बताइए कि चारों क्वेश्चन मैंने सही पूछा है। और जैसे ही मेरे भाई अपडेट आता है वैसे ही हम आपको जानकारी देंगे कि आरटीआई के माध्यम से मेरे भाई क्या जवाब आया है। और आप भी आरटीआई लगा सकते हैं मेरे भाई। आरटीआई कैसे लगाया जाता है आप यूट्यूब पे सर्च करिए और लगाइए, अपने डिवीजन में आरटीआई लगाए और मेरे व्हाट्सएप पे मेरे भाई जैसा अपडेट होता है क्लिक भेजें उसको, ठीक है। और इससे जानकारी क्या होगी, आरटीआई लगाने से ये जान के पता होगी कि वास्तव में रियल सीसीए आपके जोन से कितने हैं। मैंने प्रयागराज का लगाया मेरे भाई, आप किसी और जोन का लगाए जिस भी जोन से आपने फॉर्म डाला है, ठीक है। इससे पता चलेगा मेरे भाई एक्चुअल सीसीए क्या है। और जब आरटीआई आप लगाएंगे, ठीक है, तो रेलवे की बातें पता चलेंगी कि कहीं न कहीं जो सीसीए है वो उनका ही रेलवे में डीबी हो मेरे भाई, ठीक है। तो आप अपने माध्यम से, ठीक है, मैंने मैं ट्वीट भी किया, एक्स पे ट्वीट किया मेरे भाई कि आप नॉन सीसीओ को डीबी से पहले आउट कर दीजिए, आपके पास सभी डाटा सब कुछ उपलब्ध होगा, ठीक है। तो ये मेरे भाई मैंने 4 क्वेश्चन लगाया, ठीक है। आपका आप जैसा कहे सर जी आप ही लगाइए आरटीआई, तो मैंने आरटीआई लगाया मेरे भाई, ठीक है, किसी से मैं कहवाया नहीं, ठीक है। जैसा इसका रिप्लाई होता है मेरे भाई आपको मैं 100% प्रोवाइड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।